गुड मॉर्निंग क्लास। तो इस क्लास में हम फिर दोबारा से सीखने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स। उसे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास से। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसी ने बिजनेस स्टार्ट करा था। एक्स यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उन्होंने कंसल्ट किया है कि उन्हें इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है। तो अब क्या कर लेते हैं, हम अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं। रजिस्टर्ड कराने के बाद उस कैपिटल को नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड कर लेते हैं। तो आसान है। तो एक शेयर की जितनी वैल्यू रखी जाती है वो कन्वे कर लेते हैं हम कि एक शेयर की कितनी वैल्यू रखनी है। मान लेते हैं एक्स कह रहा है कि हम एक शेयर की वैल्यू कितनी रखेंगे, 10 रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल कैपिटल है हमारी 5 लाख की, 10 रुपये का एक शेयर है तो 10 से डिवाइड करके ये कितने आ जाएंगे, 50,000 शेयर्स हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इशू कर देंगे। ठीक है, 50,000 शेयर इशूड कर देंगे। ठीक है, दोबारा देखते हैं कि वाई है। वाई कह रहा है कि मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, या कह सकते हैं 4 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं अपने शेयर की वैल्यू कितनी रखना चाहता हूँ, 5 लाख, 5 रुपये रखना चाहता हूँ। बोले कोई दिक्कत नहीं है, 5 रख लीजिए। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 × 8 = 40। तो वो शेयर कितने इशू करेगा, 80,000 शेयर इशू करेगा। ठीक है, 80,000 शेयर इशू कर देगा। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही थी कि ये जब एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹10 रखी हमने। तो क्या कंपनी एक शेयर की वैल्यू हमेशा अपने 10 के 10 रुपए एक साथ मांग लेगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी हमेशा अपने शेयर की वैल्यू एक साथ नहीं मांगी, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं, मान लेते हैं कोई आदमी 10,000 शेयर खरीदना चाहता है एग्जाम्पल के तौर पे, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। ठीक है, तो उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, एट एन इंस्टेंट उसे 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो 1 लाख रुपए वो इतना सारा बिग अमाउंट कहाँ से लेके आएगा, क्योंकि कंपनी तो सभी की होती है, उसमें रिच हो या पुअर हो, सभी शेयर होल्डर शेयर होल्डिंग खरीदना चाहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, कंपनी वाले भी इस 10 रुपये को, इस 10 रुपीज़ को इंस्टॉलमेंट में तोड़ देते हैं, इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम जो होता है, ये होगी आपकी फर्स्ट, ये होगी सेकंड। सेकंड का होता है शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम होता है हमारा शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट का हमारा नाम होता है शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल। ठीक, तो इस तरीके से मांग लिया। मान लेते हैं 10 रुपये का शेयर है। अब उसकी मर्जी, हमारी खुद मर्जी होती है कि एप्लीकेशन पे 10 रुपये में से कितने रुपए मांगे, शेयर अलॉटमेंट में 10 रुपये में से कितने मांगे, हम कुछ भी एजम्पशन मान लेते हैं। तो एग्जाम्पल, हमारा 10 रुपये का शेयर था और हमने पहली इंस्टॉलमेंट में मांगे हमने उनसे 2 रुपये। ठीक है, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट में मांगे हमने 3 रुपये, फिर इसमें 3 रुपये मांग लिए और इसमें कितने मान लिए, 10। तो क्योंकि 10 रुपये का शेयर है, 10 पूरे करने हैं, तो 2 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, 2 इसके हो गए। तो पूरे शेयर कितने हो गए, पूरा 10 रुपये का शेयर कंप्लीट हो चुका है। सेम हम जब मोटरसाइकिल वगैरह लीज पे या ब्रोकरेज पे लोन पे लेने जाते हैं, सेम कंसेप्ट वहीं पर है कि 50,000 की बाइक खरीदते हैं, उसे 5 इंस्टॉलमेंट में देते हैं, 10,000 की। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। तो अब दरअसल बात क्या है, अब हम एक कंपनी लेते हैं कोई और उसको दोबारा से रिपीट करते हैं। तो जैसे कि एक कंपनी ले लेते हैं अपना, कि राशिद लिमिटेड, एक कंपनी ले लेते हैं राशिद लिमिटेड। ठीक है, तो राशिद लिमिटेड ने बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करा है। किस चीज़ का, राशिद लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, स्टार्टेड एक कंपनी, उसने कंपनी स्टार्ट की है। एंड इशूड, और उसने इशूड करे हैं 50,000 शेयर्स। ठीक है, 50,000 शेयर्स, उसने 50,000 शेयर इशू करे हैं पब्लिक को, @10 ईच। मतलब कि शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। ठीक है, तो और उसमें कह रहे हैं ओन एप्लीकेशन 2 रुपये। ठीक है, ओन अलॉटमेंट 3 रुपये, ओन फर्स्ट कॉल
फर्स्ट कॉल 4 कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली देखना यहाँ पर है हमारा कि शेयर 10 रुपये का है, तो एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन 2 की हो गई या अलॉटमेंट 3 का हो गया, तो 3 और 2 5, और फर्स्ट कॉल कितने की होगी 4 की। तो फाइनल कॉल कितने की बैठेगी, फाइनल कॉल बैठेगी आपकी 1 रुपये की। कितने की बैठेगी, 1 रुपये की। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। तो राम राशि लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू करें। कितने शेयर इशू करें, 50,000 शेयर्स इशू करें, ये वाले 50,000, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। और इस शेयर की वैल्यू को भी उसने तोड़ के पैसे लिए। कह रहा है कि एप्लीकेशन पे हमें इस शेयर की, हमें ये 10 रुपये जो हैं, ये 10 रुपये जो हैं आप तोड़ के दीजिए, मीन्स इंस्टॉलमेंट में दीजिए। पहली इंस्टॉलमेंट में 2 रुपये दीजिए, और दूसरी इंस्टॉलमेंट में आप 3 रुपये दीजिए हमें। तीसरी इंस्टॉलमेंट में, जिसे फर्स्ट कॉल कहते हैं, उसे 4 रुपये दे दीजिए, और बैलेंस जो बचा वो 1 रुपये बचे हमारी फाइनल कॉल पे दे दीजिए। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये मान लेते हैं 1 अप्रैल 2010 को फर्म स्टार्ट करी थी हमने, 1 अप्रैल 2010 को, और 1 अप्रैल 2010 को करी थी, तो हमने उनसे मांग लिया, स्टार्ट ही करी थी तो पहली किस पे, एप्लीकेशन मांग लिया। कितने रुपए मांग लिए, एप्लीकेशन मांग ली, और एप्लीकेशन के कितने रुपए थे यहाँ पर, 2 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड इंस्टॉलमेंट में चलते हैं, हम कह रहे हैं कि 30 सितंबर की तारीख आई, कोई भी तारीख ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि अलॉटमेंट दे दो हमें, हम कह रहे हैं अलॉटमेंट के कितने थे, आप 3 रुपये दे देंगे हम उन्हें। फिर कह रहे हैं 31 दिसंबर को कि हमें कुछ पैसे और दे दो, हम कह रहे हैं आप फर्स्ट कॉल के पैसे ले लीजिए, आप कितने, 4 रुपये। और फिर कह रहे हैं लास्ट में 31 मार्च को हमें फिर कुछ और पैसे दो, रिमेनिंग तो फाइनल कॉल के कितने रुपये दे देंगे, हम पेड कर देंगे, 1 रुपये पेड कर देंगे। तो दरअसल बात क्या है कि राशिद लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स इशू करे हैं, उसमें शेयर की वैल्यू 10,000 है। तो सबसे पहले सोचने वाली बात है कि अब मुझे ये बताना है कि राशिद को पैसे कितने चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो इसने 50,000 शेयर इशू करे हैं, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। तो हम इसकी कैपिटल निकाल सकते हैं कि राशिद को कैपिटल की कितनी ज़रूरत है। तो कैपिटल की 50,000 शेयर इशू करे हैं, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। तो राशिद को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत कितनी है, 5 लाख रुपए की ज़रूरत है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब जब हम, क्या नाम है, आपको यहाँ हमने क्या निकाली है, हमें क्या क्या चीज़ गिवन थी, शेयर गिवन थे, ठीक है, और शेयर के प्राइस गिवन थे, शेयर के प्राइस गिवन है। तो हमने क्या निकाल लिया है, कैपिटल निकाल लिया है। तो शेयर कितने हैं, 50,000, और प्राइस कितने हैं उसके, 10 रुपीज़ हैं। तो ये टोटल कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख रुपए। ठीक है, अगर जो हमें कैपिटल गिवन है, कैपिटल मान लेते हैं 5 लाख गिवन है, और शेयर का प्राइस पता है, शेयर प्राइस, तो शेयर प्राइस कितना है, 10 रुपये। क्या हम नंबर ऑफ शेयर नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए 5 लाख हमारे पास हैं, उसमें से 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 50,000 कंपनी ने शेयर इशू करे हैं। तो हमें तो ये कंसेप्ट तो रेयरली आता ही नहीं है, बिल्कुल भी, हमेशा ये कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं आता, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये कंसेप्ट आता है कि राशिद लिमिटेड ने एक कंपनी इशू कर रही है, और उस ये कंपनी इशू करने के लिए उसने 50,000 शेयर इशू करे हैं, पब्लिक में अनाउंसमेंट कराया कि मेरे शेयर खरीद लीजिए। ठीक है, उसमें से 10,000 शेयर, 10 का एक शेयर है, और उस 10 को भी मैंने इंस्टॉलमेंट में मांगा है, 2 रुपये एक से, 3 रुपये एक से, 4 रुपये एक से, और 1 रुपये एक से। ठीक है, अब दरअसल बात इसमें आती है कि हम इन चीज़ की अकाउंटिंग क्या करते हैं। तो हमें शेयर कंपनी अकाउंट्स में जो 20 मार्क्स का है उसमें क्या सीखना है, तो हमें 20 मार्क्स में जो सीखना है, इसकी जर्नल एंट्री सीखनी है कि ये ट्रांजेक्शन्स, कहने का मतलब है जो फर्स्ट एप्लीकेशन की ट्रांजेक्शन होती है, अलॉटमेंट की ट्रांजेक्शन होती है, फर्स्ट कॉल की ट्रांजेक्शन्स होती है, और सेकंड कॉल की ट्रांजेक्शन जो होती हैं, इन्हें जर्नल एंट्री की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जर्नल एंट्री। तो पूरे कंसेप्ट में हमें इसमें जर्नल एंट्री सीखनी है, जर्नल एंट्री, जर्नल। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, ये सबसे इजी बुक है 12th स्टैंडर्ड में, कंपनी अकाउंट्स। सिर्फ इसमें जर्नल एंट्री है, तो जर्नल एंट्री पे फोकस बनाए रखें अपना। तो जर्नल एंट्री हमें 4 ही सीखनी है मेन, इसमें 4 जर्नल एंट्री सीखनी है। तो आते हैं सबसे पहले जर्नल एंट्री पे। तो हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स देखते हैं कि ट्रांजेक्शन्स होती कितनी है। तो मुझे पता है जर्नल एंट्री उन्हीं की बनती है जिनकी ट्रांजेक्शन्स होती है। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन्स होती है मेरी शेयर एप्लीकेशन की, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री। ठीक है, उसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन्स होती है मेरी शेयर अलॉटमेंट की, शेयर
अलॉटमेंट की, ठीक। उसके बाद तीसरी ट्रांजेक्शन्स होती है मेरी फर्स्ट कॉल की, ठीक। और चौथी ट्रांजेक्शन्स होती है मेरी फाइनल कॉल की। किसकी? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल की ट्रांजेक्शन्स होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे पहले इस चीज़ में कि दरअसल होता क्या है। तो राशिद लिमिटेड ने यहाँ क्या है, राशिद एक कंपनी है, उसने 50,000 शेयर इशू करे हैं, ठीक है। और एट द रेट 10 ईच, शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 ईच। तो एप्लीकेशन पे उसने मांगे हैं 2 रुपये, अलॉटमेंट में उसने मांगे हैं 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे उसने मांगे हैं आपके 2 रुपये, और फाइनल कॉल पे कितने मांग लिए उसने? फिर 3 रुपये मांगे हैं। इस तरीके से कॉल ड्यू करी है अपनी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखो मैं एक कंपनी हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि आप ब्रिटानिया ले लेते हैं। तो ब्रिटानिया की बहुत सारे ब्रेड्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, ब्रिटानिया का घी वगैरह आता है, वो सब कुछ कंज्यूम करते हैं। तो ब्रिटानिया तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद शेयर बेचेगी नहीं कि उसके पास घर में उसके ऑफिस में पब्लिक आएंगी कि मुझे शेयर खरीद लो। तो वो किसी बैंक वगैरह से टाई अप कर लेती है कि क्या नाम है कि आप एक काम करिए, मैं शेयर जो है, ये कंपनी क्या है, कंपनी, ठीक है। कंपनी जो है क्या करती है, बैंक वगैरह से टाई अप कर लेती है कि आप जो हैं, क्या मेरे शेयर्स जो हैं, मैं अपने शेयर्स आपके पास रख देती हूँ, मैं अपने शेयर्स आपके पास रख देती हूँ कि कोई भी पब्लिक अगर जो शेयर लेने के लिए आएगी, किसके लिए आएगी? पब्लिक शेयर खरीदने के लिए आएगी। तो मैंने शेयर्स आपके यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। पब्लिक आपके पास आएगी, आप उसको पैसे देंगे, रुपीज़ देंगे। पब्लिक आपको क्या देगी? रुपीज़। उसके बदले आप उनको क्या दे देंगे? शेयर दे देंगे, शेयर दे देंगे, ठीक। तो आप सोचने वाली बात है, ये शेयर होता क्या है? तो शेयर सर्टिफिकेट होता है। शेयर इज ए सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट कैसा होता है? एग्जाम्पल के तौर पे इतना ऐसी कागज होता है, ये कागज, ठीक है। और कागज होता है, कागज में लिखा रहता है कि इस राशिद ने या राम ने या मोहन ने या सोहन ने, इस बंदे ने 200 शेयर खरीद रखे हैं हमसे। कितने शेयर खरीद रखे हैं? 200 शेयर खरीद रखे हैं, और शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। मीन्स प्रूफ है, अगर जो मैं उस शेयर को सेल करना चाहता हूँ तो कंपनी कोई भी उस शेयर के कंपनी के पास लेके आएगा, और शेयर को कंपनी क्या कर लेगी? एक्सेप्ट कर लेगी, या सेल कर लेगी, या कुछ भी कर लेगी, ठीक है। तो एक एक्नॉलेज है, एक एक्नॉलेज सर्टिफिकेट है। एक्नॉलेज सर्टिफिकेट का मतलब होता है परमिशन देता है वो सर्टिफिकेट कि कोई भी इस शेयर को मार्केट में जाके नेगोशिएबल होता है। क्या होता है? नेगोशिएबल। कोई भी मार्केट में जाके इस शेयर को क्या कर सकता है? सेल कर सकता है, और क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है इस शेयर को, ठीक है। तो दरअसल क्या है, कंपनी अपने शेयर रखेगी बैंक के पास, और बैंक से कहेगी कि क्या नाम है, आप एक काम करिए कि कोई भी अगर जो शेयर खरीदता आता है तो आप सेल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या बैंक ब्रोकर वगैरह होते हैं, तो ये शेयर पब्लिक इनके पास आएगी, बैंक के पास, बैंक इन्हें पब्लिक बैंक को पैसे देंगे, बैंक इनके रेस्पेक्ट में क्या देगा ना? शेयर देगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पब्लिक बैंक से, पब्लिक कंपनी से शेयर क्यों खरीदना चाहती है। तो मैंने आपको बताया था कि क्या नाम है, आप कंपनी क्या करेगी? इस पैसे को मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में लगाएगी, और मैन्युफैक्चरिंग में एक्टिविटीज़ में लगाने के बाद जितना भी प्रॉफिट होने वाला है कंपनी को, वो सारा का सारा प्रॉफिट किसका होगा? शेयर होल्डर का होगा। देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं एक बार। तो एग्जाम्पल के तौर पे राशिद ने 50,000 रुपये लिए हैं यहाँ पर, और 50,000 लेने के बाद 50,000 10 रुपये का एक शेयर है, ठीक है, 10 रुपये में। तो कहने का मतलब कितना है? 5 लाख रुपए लिए हैं उसने, ठीक है। 5 लाख में उसने बहुत सारे खर्चे करे। बिल्डिंग्स का खर्चा करा है उसने, रॉ मटेरियल का खर्चा किया है, ठीक है, लेबर का खर्चा किया है, और आपका बहुत सारे वाले एक्सपेंस हैं। अब इन्हें 5 लाख रुपए इन्हें एक्सपेंस में लिए, तो उसने इसके बाद राशिद लिमिटेड कोई शूज़ मेकिंग कंपनी है, और शूज़ बनानी, शूज़ की सेल करी उसने। यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर 8 लाख की सेल करी है, ठीक है। कितने की सेल करी? 8 लाख की। और उसके इस प्रोसेस में एक्सपेंस जो आ गए हैं हमारे, कितने के आ गए हैं? 5 लाख के एक्सपेंस मान के चल लेते हैं, ठीक है। तो सेल 5 लाख की, 8 लाख की करी, एक्सपेंस कितने हो गए? 5 लाख के। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? 3 लाख रुपए। तो 3 लाख किसके हैं? जिसने पैसा लगाया था तो उन्हीं के ही तो हैं, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने शेयर होल्डर ने पैसा लगाया था? 50,000 शेयर होल्डर ने लगाया था। तो 50,000 से इसे अमाउंट को क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है ये आपका
तो ये 30 रुपये पर शेयर के एक शेयर होल्डर ने कमा लिए हैं, ठीक है, इस प्रोसेस में। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन सीखते हैं। तो ध्यान रखना इसमें जर्नल एंट्री का खेल है। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री जो बनने वाली है वो किस तरीके से बनने वाली है, मैं कंपनी के पास जाऊंगा, मैं जाऊंगा बैंक के पास शेयर लेने, ठीक है। तो अब ठीक है, तो बस आज के प्रोसेस में इतना ही करते हैं, कल की क्लास में कर लेते हैं।